मशरिकी वस्ता में कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल जंग के लिए आमादा हैं, तो वहीं गाजा के बाद लेबनान में इजराइल की तरफ से बमबारी का सिलसिला दराज हो रहा है। गुज़िश्ता रात भी इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह और हमास दोनों लड़ाकों को निशाना बनाया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर पथराव और बमबारी की। रॉकेट हमले में बैरूत का आसमान धुआं नजर आया। लेबनान में अब तक 2 हफ्ते में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ फ्रांस ने इजराइल की हिमायत करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद सदर मैक्रो पर इजरायली पीएम नेतन्याहू भड़कते नजर आए। हथियार पाबंदी की अपील को उन्होंने शर्मनाक बताया। इजरायली पीएम ने कहा कि फ्रांस की हिमायत के बिना भी हम जंग जीतेंगे। दूसरी तरफ ईरानी जराइम की खबर यह है कि 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर से दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलन हाइट्स को भी हमले का शिकार बनाया जा सकता है। इन हमलों के लिए अब बस ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले साल 7 अक्टूबर जैसा ही हमला कर सकते हैं। हालांकि इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमले को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। वहीं इजराइल में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर निकलकर मुजाहरा कर रहे हैं और जल्द से जल्द जंगबंदी की मांग कर रहे हैं, ताकि बंधकों को रिहा किया जा सके। तो आपको बता दें कि तलखी फ्रांस और इजराइल के बीच भी इस वक्त देखने को मिल रही है। फ्रांस के सदर मैक्रो का कहना है कि जंग अब बंद होनी चाहिए, इजराइल को अपने हमले रोकने चाहिए। हालांकि इस बात से इत्तेफाक नेतन्याहू रखते नजर नहीं आते। फ्रांस के खिलाफ ही नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेहद शर्मनाक है कि वसाइल की फराहमी फ्रांस की ओर से बंद की जा रही है। हमें बमों की जो फराहमी फ्रांस की ओर से हो रही थी, उसे बंद करने का फैसला मैक्रो ने ले लिया है, उसे शर्मनाक बताते हैं नेतन्याहू और कहते हैं कि फ्रांस की हिमायत मिले चाहे ना मिले, हम इस जंग को इसी तरह से जारी रखेंगे। तो ये जंग और कशीदा होती हुई क्या नजर आएगी। एक तरफ तो इजराइल के हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान पर रिटेलिएशन किया जा सकता है। इस बीच एक और अहम खबर सामने आई है कि 7 अक्टूबर 1 साल होने वाला है उस हमले को जिसके बाद ये जंग शुरू हुई थी। हमास ने जो हमला किया था इजराइल की ओर 7 अक्टूबर को, वैसा ही एक और हमला किया जा सकता है, जिसके लिए ईरान के जो प्रॉक्सी हैं उसके लड़ाके बड़ी तादाद में इस वक्त इकट्ठे होने जुटने शुरू हो गए हैं और इंतजार है कि ईरान की ओर से कब उस एक्शन प्लान को हरी झंडी दिखाई जाती है, कब खामनेई साहब की ओर से परमिशन मिलती है और यहाँ पर हमला किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल कितना तैयार है, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बार फिर से इतनी कशीदगी के बीच हमला इजराइल पर करें, वो भी प्रॉक्सीज मिलकर, जिनका खात्मा पहले से ही इजराइल करने का हदफ ले चुका है, जो इसको और कशीदा बनाता हुआ और कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जंग को जहां एक तरफ रोकने की बात की जा रही है, जो आम आवाम हैं वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं, इजराइल के अंदर नेतन्याहू से अपील कर रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए।